कफील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बडगाम में कौन उम्मीदवार होगा, कौन चेहरा होगा, किसे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार बना रही है, इस पर अभी भी एक कंफ्यूजन बरकरार है, तस्वीर साफ नहीं है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सरोज? बिल्कुल, देखिए अब कुछ देर पहले ही हमारी कुछ पार्टी के लीडर से बात हुई थी और उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी है कि इस वक्त बातें जो है चल रही हैं हाईकमांड के बीच में, साथ ही साथ बडगाम के जो डिस्ट्रिक्ट हेड है उनके साथ राबता कायम है। और हालांकि हम लोग खुद अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब दफ्तर गए थे, दफ्तर एकदम खाली है। उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला की रेसिडेंस जो है वहां पर भी कोई हलचल नहीं है। तो लीडर्स ने फोन के जरिए ये कहा कि इस वक्त फोन पे ही सारी कम्युनिकेशन चल रही है और मोस्ट लाइकली बाय द एंड ऑफ द डे आज नाम सामने आ जाएंगे। और अगर हम नामों की बात करें, देखिए अब कहीं ना कहीं जो नासिर सुब्रामी जो एडवाइजर थे सीएम के, उनका नाम पीछे हटता हुआ दिख रहा है। और जो फ्रंट रनर है वो है सैयद आगा महमूद, जिन्होंने 2024 में अपनी सीट छोड़ी थी उमर अब्दुल्ला के लिए, जब वो बडगाम और गांधरबल से लड़े थे। तो लेकिन नाम जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन आप अगर सूत्रों के हवाले से बात करें तो जो फ्रंट रनर है वो सैयद आगा महमूद ही नजर आ रहे हैं अभी तक। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सरोज आप देखिए, एक आगा रूहुल्ला ने जिस तरह के बयान दिए इस चुनाव से पहले, और इससे पहले कहा जा रहा था, और ये भी एक चीज़ कल उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक तरह से सवाल किया गया था कि क्या आगा रूहुल्ला जिस उम्मीदवार को चाहेंगे वही उम्मीदवार होगा, या उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाएगा? फैक्टर रहा आगा रूहुल्ला का, क्योंकि देखिए 2002 से आगा रूहुल्ला की सीट रही है। वो काफी छोटे थे जब वहां से जीता उन्होंने। उनके फादर जो है उनकी सीट रहा करती थी। वो पीर मुरीदी वाला मामला है बेसिकली। अब आप समझ रहे हैं ना, कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां पर वो पीर मुरीदी वाला हिसाब किताब चला है, जिसपे हम बडगाम की जो सीट है उस पर भी देखते हैं। अक्सर जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप देख लीजिए, अगर आप भाजपा की बात कर लेंगे इस बार, या आप बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मोस्टली आगा फैमिली से ही आते हैं। प्रीडोमिनेटली कुछ फैमिलीज रही है वहां पे जिनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत पहले से रही है। अब आगा रूहुल्ला को देख लीजिए, बयानबाजी उनकी बहुत अलग है, मुख्तलिफ है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से या सीएम उमर अब्दुल्ला के बयानों से। तो पिछले 5-6 साल में फ्रैक्शन, 5 महीने जो है उसमें फ्रैक्शन जो है काफी ज्यादा ऑब्वियस हो गया था आगा रूहुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर कल तक या आज शाम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो भी कैंडिडेट सामने आते हैं, अगर आगा रूहुल्ला कन्विंस हो गए कैंपेन करने के लिए उस कैंडिडेट के लिए, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा एज मिलेगा। लेकिन अगर आगा रूहुल्ला कैंपेन से दूर रहे तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भुगतना ही पड़ेगा। और वही से बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है कि आगा रूहुल्ला एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और कितनी जल्दी और किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार को सामने लाती है, कौन सा चेहरा होगा, ये देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी।